और क्वाड 4 देशों की कहानी है और इन चारों देशों का दुश्मन एक ही है, उसका नाम है चीन। तो क्वाड के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे और आपको बड़ा मुश्किल विषय यह लगता होगा। सरल भाषा में आपको बताते हैं। क्वाड अंग्रेजी के शब्द क्वाड्रिलेटरल से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चतुर्भुज, और ये चारों देश इसी चतुर्भुज के जरिए चीन को घेरना चाहते हैं। क्वाड पर काम असल में वर्ष 2004 में ही शुरू हो गया था, जब सुनामी आई थी। तब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने सुनामी जैसे खतरों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम किया था। तो आप कह सकते हैं कि जो सुनामी उस समय आई थी, उसने इन चारों देशों को एक साथ वो लाई और इकट्ठा किया इनको। लेकिन इसके बाद क्वाड लगभग निष्क्रिय हो गया। सुनामी तो चला गया, तब अच्छा काम हुआ, चारों ने मिलकर काम किया, और सुनामी के बाद ये सब एक दूसरे को भूल गए। इसके बाद अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए और उन्होंने भारत की संसद को संबोधित किया और तब कहा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इलाके में किसी भी देश को मनमानी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और तब उनका जो इशारा था वो चीन की तरफ था। चीन और जापान इस इलाके में बहुत पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं और शिंजो आबे ने इस बात पर जोर दिया था कि चीन के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि इस पर और कुछ काम होता, अगले ही महीने शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने, यासुओ फुकीदा, वो चीन से उलझने के पक्ष में नहीं थे। तो जो नए प्रधानमंत्री आए, वो चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते थे और अच्छे ना भी चाहते हों, वो उलझने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि इसके बाद भी क्वाड में शामिल देशों ने सिंगापुर के साथ मिलकर समुद्र में एक युद्ध अभ्यास किया था। लेकिन वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे अपना हाथ खींच लिया और ऑस्ट्रेलिया भी उतना दिलचस्पी उसने नहीं दिखाई जितने की दिखानी चाहिए थी। इस दौरान भारत की तत्कालीन सरकार भी चीन के विरोध में नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो चीन को भारत का एक बड़ा सहयोगी मानते थे और तब उनकी सरकार और कांग्रेस पार्टी चीन के साथ और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कई तरह के समझौते कर रही थी। 2008 में ही अमेरिका को भी बराक ओबामा के रूप में नया राष्ट्रपति मिला और वो भी उस समय चीन से उलझने के मूड में नहीं थे। कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनी सारे देशों में जहां की जो लीडरशिप थी वो चीन को लेकर उतनी गंभीर नहीं थी जितना कि होना चाहिए था और इसलिए क्वाड जो है वो पीछे ठंडे बस्ते में चला गया। कुल मिलाकर क्वाड कमजोर पड़ गया और चीन ने क्वाड को एक समुद्री झाग कहना शुरू कर दिया, ऐसा समुद्री झाग जो कभी भी गायब हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चीन ने भारत के साथ दुश्मनी निभाना शुरू किया। 2013 से लेकर 2020 के बीच चीन ने भारत के खिलाफ कम से कम 4 बार आक्रामक रुख अपनाया, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण लद्दाख का है, डोकलाम का है, गलवान का है। क्वाड में शामिल चारों देश अपनी अपनी अंदरूनी राजनीति और तेजी से बदलती कूटनीति की वजह से कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन इस बीच जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्वाड को फिर से जिंदा कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्ष 2012 में दोबारा सत्ता में आ गए और आते ही उन्होंने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। इधर भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका था और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वर्ष 2017 में इसमें और ज्यादा तेजी आई। ऑस्ट्रेलिया को भी तब तक चीन की नीयत अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी और खास तौर पर जब ये कोविड का समय आया, ऐसे समय में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा परेशान किया, इसलिए वो भी क्वाड में फिर से सक्रिय हो गया। 2019 में इस संगठन में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई और यहीं से आप कह सकते हैं कि क्वाड 2.0 अस्तित्व में आया, यानी क्वाड का नया रूप। और आज क्वाड देशों के सर्वोच्च नेताओं की पहली व्यक्तिगत मुलाकात है जब ये सब आमने सामने होंगे। इसलिए क्वाड को कभी समुद्री झाग कहने वाला चीन आज इसे अपने लिए एक गंभीर खतरा मान रहा है। और आज भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि भारत को इन पश्चिमी देशों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन क्वाड अब भी कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि अभी वहां किसी को यह नहीं पता कि इसमें शामिल देश सैन्य रूप से एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं या फिर इसका मकसद एक साथ मिलकर सिर्फ कोरोना जैसी बीमारियों से निपटना है, सुनामी जैसी स्थितियों से निपटना है, या कुछ टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का हाथ बटाना है। क्वाड में शामिल देशों में सिर्फ भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। इसलिए भारत की जो स्थिति है वो सबसे अलग है, क्योंकि सबसे करीब भारत है और भारत की सीमाएं चीन से मिलती हैं। ऐसे में चीन के आक्रामक रवैये का सबसे पहला असर और सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही झेलना पड़ेगा। हालांकि क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इंडो पैसिफिक
हिंद और प्रशांत महासागर के एक बड़े इलाके को मिलाकर बना है और इसकी सीमाएं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छूती हैं। आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। नक्शे पर इसका आकार एक चतुर्भुज की तरह होता है, इसलिए इसे क्वाड कहते हैं। और इसी इलाके में साउथ चाइना सी भी आता है, जिसे लेकर चीन का 9 देशों के साथ विवाद है। दुनिया भर का 33% समुद्री व्यापार इसी इंडो पैसिफिक के रास्ते से होता है, इसलिए चीन इस पर अपना कब्जा चाहता है। लेकिन क्वाड में शामिल देशों को यह मंजूर नहीं है और इसीलिए ये चारों देश अब मिलकर चीन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। आज आपने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में देखा और आपने यह भी देखा कि कैसे जो बाइडेन ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें सम्मान दिया। 7 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी 7वीं अमेरिका की यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन आज आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। एक जमाना ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसी व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर अपनी एक तस्वीर खिंचवाई थी। यह बात वर्ष 1993 की है, जब वो आरएसएस में बतौर प्रचारक काम करते थे और तब वो व्हाइट हाउस गए थे। और व्हाइट हाउस में अंदर तो उन्हें प्रवेश नहीं मिला, लेकिन बाहर से उन्होंने अपने साथियों के साथ ये तस्वीर खिंचवाई थी। तब 1993 में किसने ये सोचा था कि यही व्यक्ति एक दिन इतने वर्षों के बाद, दशकों के बाद एक बार फिर अमेरिका के व्हाइट हाउस में आएगा और इस बार वो बराबरी का दर्जा लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जहां पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता उनके ही देश में बहुत कम हो रही है। तो जो हमने सवाल उठाया था कि मोदी को बाइडेन की जरूरत है या बाइडेन को मोदी की, अमेरिका में ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो बाइडेन एक मजबूत राष्ट्रपति साबित नहीं हुए, इसलिए उनकी स्थिति इस समय खराब है। एक नए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 51% लोग मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से बेहतर राष्ट्रपति थे, जबकि 49% लोग ऐसा नहीं मानते। जो बाइडेन ने इसी साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन राष्ट्रपति बनने के केवल 8 महीनों में ही उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत तेजी से नीचे गिरी है। जून में उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 62% थी, जुलाई में 52% हो गई और अब 48% पर पहुंच गई। यानी लगातार रेटिंग नीचे जा रही है। उनकी रेटिंग्स में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान का संकट, जिसे लेकर पूरी दुनिया में जो बाइडेन की आलोचना हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए और लोगों ने अमेरिका का जो सुपर पावर के तौर पर स्टेटस है उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जो बाइडेन उम्र के मामले में मोदी से 7 साल बड़े हैं। बाइडेन की उम्र 78 वर्ष है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी 71 वर्ष के हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.